चलिए ई प्लस की वैल्यू रखिए बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई प्लस 2e इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इस फिगर को जरा देखिए, ये थीटा एंगल है तो कॉस थीटा कितना होगा, सभी लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यही निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कौन बताएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, वेरी गुड। तो बेस कितना है इसमें बेटा, देखिए ये आपका बन रहा थीटा एंगल, तो इसका बेस कौन सा हुआ, बेस कितना हुआ, एल हो गया इसका बेस, बेस कितना हुआ एल अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हुआ, अभी आपने सर निकाला आर था स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा एकदम क्लियरली, 2 मिनट में इसको देख लीजिए, 2 मिनट के बाद हम आपको आगे फिर समझाते हैं। पहले इसको एक बार सभी लोग नोट डाउन कर लें अच्छे से कॉपी में बना करके, ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, नोट करिए सभी बच्चे इसको। हाँ सभी लोग नोट कर लिए बेटा। यस सर हो गया। अशिता यादव बताइए बेटा। यस सर हो गया। चलिए ठीक है, तो इसको देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, ई इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2QL, देखिए 2QL कितना आ गया, 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पावर 1 है और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो क्या हो जाएगा यस यहाँ सर। पे, हाँ इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। 1/2। ठीक है, और 2QL किसके बराबर होता है,
अभी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो किसके यस बराबर सर, होता है, पी पी। इक्वल, पी तो के ये इक्वल। हो गया आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये कितना हो गया 1/r² प्लस L² पावर 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ओके। यस सर। हाँ तो आगे देखिए फिर, देखिए बेटा फिर क्या होगा, मीन्स चूंकि यहाँ पे आर इज मच ग्रेटर देन किसके है, एल। एल के, सो एल विल बी निग्लेक्टेड, एल को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ निग्लेक्ट कर देंगे। यस। तो क्या हमारा मिल जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² बचेगा की पावर 3/2। अब ये 2 यस सर। और 2 कैंसिल हो जाएगी, यस सर। मतलब हो गया पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। बाकी। ओके। यस सर। And the equation number third, and this is the expression of electric field at equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन में आपका एक्सप्रेशन क्या निकला, E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा ही ये पूछा जाता है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, यस सर। नोट करिए जल्दी से। हो गया बेटा, ओके क्लियर हो गई। कहीं कोई चीज अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि डेरिवेशन लंबा है सर और जब डेरिवेशन लंबा होता है तो उसको अच्छे से समझना पड़ता है, इसके बाद ही आपको आ पाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग कहीं किसी पॉइंट पर, किसी को कोई डाउट। नो सर। अंशिता यादव, यस सर। कोई डाउट है, नो सर। एनी डाउट। नो सर। चलिए ठीक है, अगर भाई कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, अब इसको इरेज कर रहा हूँ।
देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आल्सो नोन एज गॉसेस लॉ। देखिए गॉस के दो लॉज हैं, एक गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। कितने लॉ हैं गॉस के? दो लॉज हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जब मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही बारे में गॉस के लॉज को फॉलो करेंगे या उसी को हम जानेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? कोई स्टूडेंट बताना चाहता है आप लोगों में गॉस लॉ का स्टेटमेंट? Yes, sir. हाँ बताइए बेटा। Sir, according to Gauss law, the total flux passing through any closed cross-sectional area is equal to the 1 upon naught मतलब is equal to the 1 upon epsilon naught times total enclosed by the surface. रिपीट करिए एक बार फिर से, क्लियर नहीं हुआ सारी चीज। Sir, according to Gauss law, the total flux passing through any closed cross-sectional area is equal to the 1 upon epsilon naught times total enclosed by the surface. ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्टेटमेंट में फार्मूला ये होता है। देखिए सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होता है, उसके बारे में जानेंगे तभी हम कुछ चीजें जान पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई क्या चीज होता है? E dot ds. The total number of electric field lines passing through the closed surface is called electric flux. ठीक है, means the total number of electric field lines that is passing through the closed surface is called electric flux. उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। ठीक है, फाई ई। अब फाई ई जो है इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह की क्वांटिटी है, कौन बताएगा? स्केलर की वेक्टर, कोई बताएगा बेटा? Yes, sir. बताइए राज। Sir, it is a scalar quantity. हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये बेटा। Yes. तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा? दिस लॉ states that the total flux passing through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. This is the statement of Gauss law. This law states that the total flux passing through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface.
ये इसका स्टेटमेंट है किसका, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, और ये फार्मूला है इसका गॉस लॉ का, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है अंशिता, क्लियर हो रहा बेटा? Yes, sir. हाँ, तो इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, जिससे कि बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो, और नोट साथ में बनाते रहिए, कि नोट्स नहीं बनाओगे बेटा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसको नोट साथ में तैयार करते रहिए आप। अब इसकी प्रूविंग करते हैं बेटा। प्रूव कैसे करेंगे देखिए। प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड ले करके राइट हैंड साइड को हम क्या करें, प्रूव करेंगे। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब देखिए ई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर टेस्ट चार्ज के कारण से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टेस्ट यस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एस एन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बताइए बेटा, ठीक है, सभी लोग यस क्लियर सर हो रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। भाई ये जो बनता है फिगर, इसमें इसको भी आप बना सकते हो चाहो तो। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होता है यूनिट वेक्टर n के, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ds इसका सरफेस एरिया है। आप चाहो तो ये फिगर भी बना सकते हो, दिया है आपकी बुक में। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds सर्कुलर पाथ के लिए एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। आप जानते हो, तो यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया बेटा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज राइट हैंड साइड, हैंस दिस इज प्रूफ। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको यस यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए ये फिगर भी बना लीजिए आप, और ये प्रूफ देख लीजिए, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार 3 से 5 नंबर में, हर बार बोर्ड में 3 नंबर का या 5 नंबर का पूछा जाता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो से। जिसको नहीं आएगा जिंदगी भर पछताएगा, कभी नहीं उसको आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, तो बेटा आज की यस क्लास सर तो टाइम हो गया है, ठीक है, ओवर होती है। हेलो आर्यन। यस सर। हाँ, तो आज जो है क्लास अब हम लोग क्विट करते हैं, क्योंकि अगली भी क्लास है मेरी, इसलिए क्लास 11th लेनी है, और अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द लाइव क्लास। Thank you, ओके sir. ओके।